हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे काउंटिंग फिगर, और काउंटिंग फिगर में हम पार्ट 2 की आज बात करेंगे। जो लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था उसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आपके पास ट्राइंगल के कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो इस टाइप का जब भी फॉर्मेट होगा तो यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है आपके पास? फॉर्मूला है आपके पास ट्राइंगल इक्वल टू 1/8 n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n+1। एक फॉर्मूला तो आपके पास ये है, और सेकंड फॉर्मूला है आपके पास 1/8 n इंटू n+2 2n+1 और -1। ये आपके पास होगा। पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए, उसके बाद यहां पे बात होगी n की। n क्या है आपके पास तो देख लेते हैं पहले। जब आपके पास n इवन होगा, है ना, सम संख्या होगा, क्या होगा? सम संख्या होगा, तब आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। और जब आपके पास n क्या होगा? n आपके पास ओड होगा, विषम संख्या होगा, तब आप क्या यूज करेंगे? तब आप यूज करेंगे इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब n क्या होता है? n आपके पास जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इनको आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3, 1 2 3। तो n इक्वल टू क्या हुआ? 3। या आप ऐसे काउंट कर सकते हैं 1 2 3। जो लास्ट नंबर है आपके पास यही क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। समझ आ गया? यहां पे दो फॉर्मूले की बात की है जब इस टाइप का फिगर होगा, और आपके पास सेकंड हमने n की बात की है। तो n आपके पास कैसे फाइंड करना? या तो नंबरिंग करके फाइंड कर लो, जो लास्ट नंबर है वही आपका n होगा, या जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इनको हम काउंट कर सकते हैं। ये जो लाइन है 1 2 3, तो n इक्वल टू 3। अब यहाँ पे n इक्वल टू 3 है, तो आपको पता है n इक्वल टू 3 है, तो ये आपके पास क्या है? ऑड है। क्या है आपके पास? ये ऑड है। जब यहां पे ऑड की बात हो रही है तो आपका सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। और सेकंड वाला फॉर्मूला क्या होगा आपके पास? 1/8 n की जगह हम 3 पुट करेंगे, तो यहां से आपको मिलेगा 3 एंड 5, और इंटू 2 इंटू 3 6 + 1 7, और यहां से -1। ये आपको यहां मिलेगा जब n की जगह आपने 3 पुट कर दिया। क्यों? क्योंकि ऑड है, ऑड के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, 1/8, और यहां पे ये क्या हो जाएगा? ये आपके पास होगा 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 7 105, -1 करेंगे 104, और आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 1, और ये आएगा 13। यहां आपको क्या मिला? 8 1 जा 1 तो 24, 8 3 जा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इन दिस फिगर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है और इंपॉर्टेंट है भाई। ये काउंटिंग आप नहीं कर पाएंगे इसका, है ना। अभी तो इसमें आपके पास 3 लाइन है, ये बहुत सारी लाइन हो सकती है, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अगर अब आप देखेंगे यहाँ पे ये लाइन और इंक्रीज हो गई है। अब यहाँ पे आप देखिए, एक फॉर्मेट तो ये बताया था मैंने 1 2 3 एंड 4। n इक्वल टू क्या हुआ आपके पास? 4। सेकंड मैंने क्या बताया था? ये लाइन काउंट कर लीजिए, 1 2 3 एंड 4। तो n इक्वल टू क्या हुआ? 4। अब आपको पता चल गया ये क्या है आपके पास? ये भाई आपके पास एक इवन है, इवन नंबर है, सम संख्या है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? फॉर्मूला यूज होगा 1/8 n इंटू n+2 2n+1, ये वाला होगा। अब -1 नहीं करेंगे, ऑड वाले में -1 करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना है? 4 है। 1/8, तो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 6 इंटू 2n+1, तो ये हो जाएगा आपके पास 9। यहाँ आप इसको डिवाइड कीजिए, ये कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स, और ये जाएगा 3 टाइम्स। 3 इंटू 9 आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? 27। तो इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? 27 होगा। आंसर विल बी सी। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे लाइन और इंक्रीज हो गई है ना, n इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे काउंटिंग 1 2 3 4 5, तो n इक्वल टू यहाँ क्या मिला आपको 5, और दूसरा मैंने जो n का फाइंड करने का वे बताया था 1 2 3 4 एंड 5, तो n इक्वल टू 5। आपकी मर्जी है, आप ऐसे फाइंड करें या आप लाइन काउंट करके फाइंड करें। तो यहाँ पे फिर से ये क्या है आपके पास, ऑड नंबर है, ठीक है, विषम संख्या है। विषम संख्या के लिए जो फॉर्मूला था अपना वो क्या था, 1/8 इंटू n+2 इंटू 2n+1 -1, ये वाला फॉर्मूला था। तो n की जगह आप 5 पुट कीजिए, 1/8, यहां आपको मिला 5, यहां आपको मिला 7, और ये होगा 10 इंटू 11 और -1। तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए पहले, 1/8, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इस टाइप से कर लीजिए 35, और 35 इंटू 11, तो इसका मैंने 35 इंटू 11 का एक कॉन्सेप्ट भी बताया था, अगर आपको याद हो, जब हम 11 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, 11 इंटू यहाँ क्या मिलेगा भाई, 5 इंटू 7 क्या हो जाएगा 35, 35 इंटू 11 अगर नॉर्मल वे में करें तो 11 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5, 55, वहां से 5 कैरी मिलेगा, और 3, 11 3 जा 33, 385 -1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप जो हमने कॉन्सेप्ट आपको मल्टीप्लिकेशन ट्रिक में बताया था, आप उसको देखिए, उसको सोचिए हमने क्या बताया था। जब भी किसी नंबर को हम 11 से मल्टीप्लाई करते थे तो हम क्या करते थे, इस लास्ट वाले नंबर को लिखिए यूनिट प्लेस पे, फिर इन दोनों को ऐड कर दीजिए, और फिर इसको इसके यूनिट प्लेस पे लिख दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा, जब 11 से किसी भी नंबर को आप 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यही रूल अप्लाई करना है ना। तो आप मल्टीप्लिकेशन वाला लेक्चर देखिए जहां पे हमने मल्टीप्लिकेशन टेक्निक आपको बताया था, कैलकुलेशन, तो ये इजी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 385 -1, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1/8 384, इसको डिवाइड कीजिए 8 से, तो ये जाएगा 4 टाइम्स, और यहाँ बचा आपके पास किस बच जाएगा, यहाँ पे 32 64 88, ये आपके पास हो जाएगा 48। तो आंसर विल बी बी, 48 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये आपके पास जो 3 मैंने क्वेश्चन कराए हैं, इनका एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने इसको अलग से कराया है। नेक्स्ट पार्ट में हम स्क्वायर पढ़ेंगे, रेक्टेंगल पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम पढ़ेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।